दोस्तों, आज 20 नवंबर 2024 है। दौरान क़याम इन्होंने बहुत सारे मखतूतात भी दिखाए, बड़ी पुरानी पुरानी किताबें दिखाई, तारीखी किताबें। मुझे लगा फायदा उठा लूं। तमाम तो आप दिखा नहीं पाएंगे, न उतना लंबा मैं शूट कर पाऊंगा। मखतूते में क्या दिखाएंगे? मखतूते भी खासे हैं डॉक्टर साहब जी। मौलाना क़यामुद्दीन बख्श जौनपुरी थे जी। ये बहुत बड़ा नाम है जौनपुर में। जी। शायर भी थे, आलिम दीन थे, मुफ्ती थे, फकीह थे और मुशरिर भी थे। जी। तारीख गो जिसे हम कहते हैं। तारीख गोई आमतौर से उर्दू जबान अदब से वाकिफ लोग जानते हैं, जैसे मादा तारीख 786 बिस्मिल्लाह या 92 मोहम्मद निकलता है। इसके वो बहुत बड़े आलिम थे जी। कम चीजें उनकी शाया हो सकी। जी जी। 1948 में उनका इंतकाल हो गया। तारीख गोई में बहुत सारे नए उन्होंने तजर्बे किए। उनकी लखनऊ में झवाई टोला में बहुत बड़े मदरसे तिब्बी कॉलेज हुआ करते थे। ये देखिए उनकी सनद है। देखिए ये सोने के पानी से देखिए ये तक वो और हाँ ये महफूज है। वो सोने का पानी घोल के उस जमाने में ये सनद बनाई गई है, सब लोगों की दस्तखत है। और ये तारीख अगर आप देखें 1308 हिजरी 1300 मखतूता जी अपनी जगह पर बड़ा अहम है। जी। और दूसरा आप निकालिए जी। तारीख गोई जी देखिए मखतूता है। व्यूअर देखिए ये अब आप देखिए ये अल्लामा इकबाल के इंतकाल पर ये मादा उड़ गया इकबाल हिंदुस्तान का सदैव जी। एक ये पूरी नज्म तो नहीं दस्तियाब हुई, लेकिन ये देखिए जो मशाहिर है नवाब साहब रामपुर जी के लिए उन्होंने कहा, ये राजा ग्वालियर के यहाँ बेटा हुआ उस पर कहा गया। और खुद अपने लिए उन्होंने कहा दुआ गोए फकीर नातवा मोहम्मद क़यामुद्दीन बख्श, ये सब मादा तारीख निकलता है। अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर तो इसमें 2 पेज में मादा तारीख है और गैर मतबूआ है। जी जी। आसिफ गाजी पूरी बहुत शोहरत याफ्ता नाम है, उनके मुआसिरीन में थे जी जी। मौलाना क़यामुद्दीन बख्श जौनपुरी के उनके इंतकाल पर एक फारसी में और एक उर्दू में भी जी जी उन्होंने मरसिया लिखा। सब काफी सफात है इसके, बहुत मखतूते इनके हैं। और ये हालत भी इसकी बता रहे हैं कि कितना पुराना है ये। हाँ जाहिर है कि 1948 में इंतकाल हुआ तो ये 100 साल से ये ऊपर का है। जी। फारसी उर्दू अरबी सभी में इसमें जितनी शायरी की सनतें हैं जी, फसली में भी कहा, हिजरी में भी कहा, ईस्वी में कहा, तो जितनी और दीगर असनाफ है वो सब में कहते रहे जी। जौनपुरी उनके मुआसिरीन में थे जी। राजा हरिहर दत्त दुबे रंगीन जौनपुरी जी उनके मुआसिरीन में थे जी। देखिए ये 1894 में इंतकाल हुआ, ये उस वक्त का उन्होंने मादा अपने दोस्त के लिए कहा। तो ये सब चीजें तो वक्त के साथ जाया हो जाएंगी जी जी, डिजिटल हो जाएगा तो महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। शायरी के अरकान फाइलून फेलून वगैरह जो है ये अमीर मिनाई ने एक दफ्तर अमीरुल लुगात बनाया था, लुगात लिख रहे थे। तो कम लोगों को मालूम है ये अमीर मिनाई के ताल्लुक से कि अमीरुल लुगात में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था जी। यहाँ से वो गए थे, मुझे भी ये देखिए। हाँ जी, ये तो अब आप ये देखिए कि वज़न फा जी, अब फा के वज़न पर जितने कवाफी आ सकते हैं जी जी जी, देखिए ये बड़ी चीज है। ये तो शायरों के लिए तो ये समझ उन्हीं के लिए शायरों के लिए कवाफी जो मुमकिन कवाफी थे जी जी। अब ये देखिए आबा आरा आगा वगैरह कवाफी में भी उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदी कवाफी उर्दू अरबी फारसी मतलब इतने आलिम थे कि जो मुमकिन लफ्ज थे कवाफी के वो करते जबानों के विकास हाँ वो करते चले गए ताकि अगर कभी ये मंजर आम पर आए तो। अब आप ये देखिए जी, अब आप मुलाजा फरमाए देखिए। अब ये देखिए बरवज़्न फाइलून, इस पर जो मुमकिन कवाफी है जीम देखिए वो ऐसे बनाते चलेगा। व्यूअर्स देखिए ये क़यामुद्दीन बख्श की जो है खुशखती देखिए, उस वक्त के लोग कितने खुशखत हुआ करते थे। के सिलसिले की एक और चीज मुलाहजा फरमाए, ये क्या ये जौनपुर में अंग्रेजों के जमाने में नुमाइश लगी थी जी। तो इन्होंने नाखून
جی इतना बढ़ा लिया था कि कलम की तरह काटा और नाखून से किताबत किया था। ये उसका ये लिखा हुआ है जी, सन पढ़ा लिखा हुआ है है 1893 जी तारीख 20। व्यूअर्स ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही लाजवाब, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि नाखून से भी कोई आदमी किताबत कर सकता है। उनकी किताबत का नमूना भी देखिए, अब दस्तखत भी है, नीचे ये तारीख भी पड़ी हुई है, किताबत है। और ये आप इसका दर्शन करें। और पहले लोग किस तरह से लिखते थे। उन्होंने अपनी गजलियात का खुद इंतखाब किया था जी। नैरंग बख्त के उन्वान से। जी जी अयाज खादिमुल अतिब्बा हाँ। मोहम्मद क़यामुद्दीन बख्श जौनपुरी सिद्दीकी, जी जी। उन्होंने खुद भी और ये 1333 हिजरी है। हाँ साहब, ये भी अब तारीख गोई का नमूना फिर उनका मुलाजा फरमाया। जब हैदराबाद में मीर उस्मान अली खान जी को खिताब मिला था जी तो उन्होंने कतई तारीख कहा था। जी। मुख्तलिफ असनाफ में आप मुलाजा फरमाया क़यामुद्दीन बख्श जौनपुरी। मैं व्यूअर्स को दिखा रहा हूँ, ये है। प्रिंटिंग नहीं है, ये किताबत है। किताबत है। और ये अब आप मुलाजा फरमाए, जब मीर उस्मान अली खां के यहाँ विलादत हुई बेटे की जी। तो एक तारीख नामे वरद के उन्वान जी, से 1352 तो हिजरी का। किताबी शक्ल में उन्होंने कहा। जी अब देखिए इसका नाम भी मादा 1352 52 मादा तारीख। जी अब आप ये मुलाजा फरमाए देखिए, जी इसका नाम रखा मुआवजा है तारीख 1352। जी। ये देखिए अरबी में इन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, इन्होंने 1352। जी ये देखिए ये सब निकल रहा है। अब आप ये मुलाजा फरमाए कि एक नज्म लिखा, देखिए हर मिसरे में से तारीख निकल रही है। जी देखिए तो ये देखिए हर मिसरे से हर मिसरे में तारीख जाहिर हो रहा है। इतनी महारत। इसमें तकरीबन 36 शेर है। अच्छा अब देखिए मुख्तलिफ असनाफ में जी देखिए इन्होंने लिखा है कतार दर सनत मरकूता, ऐसे हरूफ है कि जिसमें सब नुक्ते वाले हरूफ है। ये देखिए व्यूअर्स, ये बात काबिल गौर है कि एक शेर ऐसा जिसमें कोई हरूफ जो है बगैर नुक्ते वाले ना हो सारे। तो ये इस तरह की हिकमत आज क्यों नहीं लोग कर पाते हैं। ये लोग जो है अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं इसी में। नीचे देखिए गैर मनकूता, इसमें कोई हरूफ नहीं है। इसके नीचे देखिए कोई, इसके नीचे ये जो मैं हरूफ दिखा वाले रहा हूं, नुक्ते वाले इसमें कोई हरूफ में नुक्ता नहीं है। क्या? अच्छा ये ऐसी सनत है कि इसमें मनकूता गैर मनकूता दोनों है। अब देखिए इसमें दो बहर में जी और दो काफिये में जी। ये नज्म देखिए कही गई है। देखिए लिखा है उन्होंने, ये भी आप दो देखिए। बहर, दो काफिया, दो रदीफ। दो रदीफ। अब बताइए कि आज के शायर क्या आपको ऐसे मिलेंगे। अब आप मुलाजा फरमाए देखिए, ये सब अलग अलग उन्होंने कहा, साल ईस्वी में जी फसली में हिजरी में जितने सब निकलते हैं। जी जी ये पेशकश फदाई मोहम्मद क़यामुद्दीन जौनपुरी 1352 प्रोग्राम हुआ था उसमें कानपुर में, उसके लिए कि इतनी लंबी नज़्में और काफिये की तकरार नहीं है दो जगह के अलावा। जी अकबर इलाहाबादी के बेटे डिप्टी इशरत हुसैन से उनके बड़े ताल्लुकात जी। थे। उनका खत भी कहीं अलग रखा हुआ है। ये अकबर इलाहाबादी के बेटे डिप्टी इशरत हुसैन ने लिफाफा भेजा था जी। उसमें खत भेजा था। ये भी आप मुलाहजा फरमाए। जी अल्लामा शिबली नुमानी के भी 3 खतूत है। ये देखिए उनके खतूत भी है। ये शिबली नमानी के 3 खतूत है हमारे पास है जी जी। और उनके बेटे ने खुद उनके वफात के लिए नोट लगाया था। किनके बेटे ने? हाँ, किनके मौलाना निजाम जौनपुरी बख्श जौनपुरी के बेटे निजाम जौनपुरी साहब बेटे ने भी खुद भी लिखा है, अपने वालिद के तारीख वफात को दर्ज किया। हाँ उन्होंने नोट लगाया है जी। फिर मिलाई से 1891 में तलम्मुज़ हासिल हुआ, उनकी शागिर्दी अख्तियार किया, ये भी नोट लगा है। जी अमीर मीनाई जो उर्दू शायरी के आबरू ही बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े शायर जो बहुत मुझे पसंद है। खंजर चले किसी बहुत उनके तड़पे हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द
कोया हमारे जिगर में है बहुत। देखिए ये दिखलाया जा रहा है उनके बेटे मौलाना निजाम जौनपुरी थे जी, जो हमारे उस्ताद भी थे, मजरू सुल्तानपुरी के बड़े करीबी दोस्तों में थे। बहुत कम लोग मजरू के मुहक्किकीन जानते हैं कि जौनपुर से उनका क्या ताल्लुक था। जौनपुर में रहे, जौनपुर की तहसील मुंगरा बादशाहपुर में थे। मजरू के लिए उन्होंने एक मजमून लिखा था मौलाना निजाम साहब ने। इनके मौलवी महेश प्रसाद से भी ताल्लुकात थे बहुत अच्छे। तो ये मखतूता दिखाना इस वक्त दो चार बातें के लिए ज़िमन बता दी जाए कि अमीर मिलाई के खत है, मौलाना हबीबुर रहमान शरवानी के खतूत है और जलील मानीपुरी के खतूत है, मौलाना अब्दुल शकूर फारूकी लखनवी के उनके पास खतूत है इनके नाम। और ये भी बता दें कि मिला कैसे। मौलाना निजाम साहब उनके बेटे जो थे, जब हमने उनका जमाना पाया, उनका अभी 1998 में इंतकाल हुआ, तो वालिद के दोस्तों में थे, तो हम लोग जाते थे पढ़ने के शौक में। तो कहा कि इरफान मियां मैं आपको कुछ चीजें देना चाहता दे दूं, मैं आपसे मुतमईन हूँ क्योंकि इस बात का इम्कान है कि आप इस विरासत को आप संभाल सकते हैं। एक मखतूता देखिए, एक गाजीपुर में एक साहब थे जवाहर गाजीपुरी जी, ये उनका तकरीबन ये पूरा मखतूता पूरी एक गजल 5 सफाहत में उन्होंने लिखा मुसलसल। ये मखतूता भी 100 साल पुराना है। हाँ, ये देखिए व्यूअर्स जी। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी जौनपुरी के हैं। ये जब शफीक जौनपुरी का इंतकाल हुआ तो जो ताज़ियती खत लिखा था उन्होंने, उनके ऊपर एक मुजल्ला शाया हो रहा था, तो उन्होंने भेजा। ये इसका असल भी है, ये तो हमने एहतियात के लिए फोटो स्टेट करवा लिया। ये उनकी हैंडराइटिंग आज भी महफूज है। प्रोफेसर जो हमारे उलमा थे, जो सर सैयद से मुतासिर नहीं थे, अपने तौर पर उर्दू ज़बान व अदब में जो मज़हबी किताबें लिखी जा रही थी, उनका भी अपना बड़ा अहम रोल है। इस पर काम भी हुआ है। बिहार से भी एक किताब आई है। तो जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी के हमारे यहाँ 2 शागिर्द हैं, एक मौलाना करामत अली जौनपुरी, मौलाना सखावत अली जौनपुरी। तो वो अपने तौर पर लिख रहे थे, तो जौनपुरी जबान में लिख रहे थे। अब ये देखिए कि शमाइल तिरमिजी का तर्जुमा देखिए ये हुआ है, व्यूअर्स को दिखाएं। ये शमाइल तिरमिजी का उर्दू तर्जुमा देखिए 1292 कलकत्ता से ये शाया हुआ है जी। तो ये देखिए फेरिस्त है जी, खस्ता है। हाँ खस्ता लेकिन रिकॉर्ड हो जाए कम से कम। एक ये फेरिस्त है, 2 हिस्से इसके। एक तो ये असल है जी, शमाइल तिरमिजी असल है। नीचे देखिए तर्जुमा, ये तर्जुमा आप देखिए, और सामने हाशिया भी चढ़ाया गया है। ये तिरमिजी शरीफ का पहले तो ओरिजिनल है, उसके बाद उसका उर्दू तर्जुमा है, और बगल में हाशिया है, ताकि जो बात कहनी हो या जिसकी वजाहत करनी हो या जिसका स्पष्टीकरण देना हो, तो वो वहां से आप देख सकते हैं। ये इस किताब को मैं बार बार अगर खोलूंगा तो इसका नुकसान होगा। हमें याद आते हैं आबिद रजा बेदार साहब। हाँ, बहुत उनके किताब से मुताल्लिक जो मैंने मोहब्बत देखी, हाँ वो बहुत बड़ा नाम है भाई। हम लोग बड़ा अदब और एहतराम मेरे दिल और ज़हन में आज भी महफूज है कि बेदार साहब जैसा किताब का लवर, बुक लवर, और वैसा लाइब्रेरियन जी। और उनकी बेटी भी अपने वालिद साहब जी हाँ, ये डॉक्टर साहब उसी का बाद में उसकी सुधरी हुई शक्ल बाद में ये छपवाई गई जी। ये उसका सरवरक एक नमूने का दिया गया। बाद में देखिए ये मौलाना जफर साहब थे, उन्हीं के पोते। माने इसका जो है ये नस्ताली ये किताबी शक्ल में है। किताबी शक्ल तो है। फिर कंप्यूटर का जमाना आया तो बाद में इसकी सानी इशात की गई। ये सब कुल्लियात अकबर इलाहाबादी जौनपुर से 2 जुल्लों में शाया हुआ है। ये कुल्लियात अकबर इलाहाबादी मेरे 23 में शाया हुआ, 21 में इंतकाल होता है जी। और उनके बेटे डिप्टी इशरत हुसैन ने जौनपुर के मोहसनी प्रेस में जी छपाया जी। अकबर इलाहाबादी साहब के बेटा डिप्टी इशरत ने ये किताब अपने 2 जुल्दों में अव्वल दोम अकबर इलाहाबादी का ये शाया हुआ है जी। कातिब भी जौनपुर ही के है जी, हाफिज मोहम्मद याकूब साहब। अब डॉक्टर साहब ये मुलाजा फरमाए, एक किताब जौनपुर में फन शायरी पर देखिए उर्दू अरूज, ये उर्दू अरूज जो शायरों के लिए मार्गदर्शक, ये हमारे बिहार में
वो समझ लिए टिमटिमाते हुए अब चिराग हैं, उम्र नावक हमजापुरी साहब साहब इस वक्त है, नावक हमजापुरी साहब उरूज के माहिर उरूज हैं पूरी दुनिया में। और काश अब उरूजदा और भी पैदा होते, कोई सानी नावक हमजापुरी होता है। 87 हिजरी जी, गुलाम हसन खां अजीम जौनपुरी जी, इधर मलबा आजमुल मुताबिक मुल्ला टोला जौनपुर से जी। ये देखिए फेरिस्त पहले उसकी दिया जी। फिर देखिए नक्शे फन शायरी में देखिए कितनी मेहनत देखिए, दिखाइए ये देखिए शायरों के लिए ये खुलजा सिमसिम है। तो असनाफ भी कम हो गई, मसबी क्या है, वासोख क्या है। जी जी। अब लोग अब देखिए मसबी शरफ जौनपुर में नज़्म फिरोज, ये जौनपुरी के मतबा जादू परेज से ये शाया हुई, पूरी एक मुसलसल दास्तान तारीख है, मंजूर है, वो शाद की तारीख है ना। देखिए अब शाद की तारीख भी आप देख लीजिए, ये 1900 में ये शाया हुई है, ये पूरा 1317, हाँ पूरा 1900। ये देखिए ये देखिए अब ये देखिए वासोख तो शरफ है, ये शरफ जौनपुरी थे जी। तो उन्होंने वासोख जी में हिजरिया बातें और माशूक आशिक माशूक के हैं जी, वो आप दिखाइए। ये भी 1317 हिजरी की, ये भी जौनपुर के ये 5 गुलदस्ते हमारे पास इस वक्त है। ये देखिए 1909 का जी, आहिर की गजलें इसमें जी। ये आप दिखा दीजिए, ये गुलदस्ते हुआ करते थे उस जमाने में। ये है तो गुलदस्ता देखिए 1306 हिजरी का है, आजमुल मुताबिक में छपा है। ये 1306 हिजरी का गुलदस्ता है। गुलदस्ता देखिए ये भी है 1895 का तरही, इसमें अमीर मिनाई ये वगैरह 1900 आगे चला गया 1895। अंदर दिखा तमाम मशाहिर, मुल्क के मशाहिर शोरा उस वक्त के तमाम। ये एक हम ही लोगों ने किया था गुलदस्ता गजल 1991 में जी, एक तरही हफीज जौनपुरी के मिसरे पर करवाया गया जी। था। हफीज जौनपुरी साहब के मिसरे पर एक तरही मुशायरा हुआ था, उसका ये गुलदस्ता है। तजल्ली नूर जौनपुर के ताल्लुक से, जौनपुर की तारीख से मुतालिक ये बहुत मशहूर किताब है जी। ये जौनपुर की तारीख के लिए बहुत जरूरी है जी। 2 जिल्दों में है। तीसरे के बारे में थोड़ा बताते हैं। इसमें फारसी में उमरा के अलग हालात है, बुजुर्गों के अलग हालात है, तामीरात के अलग। 3 जिल्दों में है। तीसरी जिल्द इशाअत से महरूम रह गई, 2 जगह मिलती है। ये जिल्द अव्वल जिल्द दोम जी, ये हिस्से अव्वल है और 2 आप लिए हुए हैं जी। ये तजल्ली नूर जौनपुर की बड़ी अहम तारीख है जी। ये देखिए चिराग नूर है 1932 में शाये हुई। जफराबाद हमारा कदीम जो 1932 कदीम दारुस सल्तनत था जौनपुर का, या वहाँ के हालात है। जफराबाद यहाँ से 8 किलोमीटर पर है। ये तो फिरोज शाह ने बसाया बाद में, ये मुसत्तह जमीन थी इसको बाद में, लेकिन ये जफराबाद के बुजुर्गों के औलिया के तामीरात है, वहाँ बाजार है, बिरादरी है, ये सारी बातें लिखी गई। एकदम खस्ता हाल है ये भी। हाँ वो जाहिर है कि 1932 का वो जमाना है। डॉक्टर साहब ये है तो आज मियां मोहम्मद सईद कराची के हैं, दुनिया के बहुत बड़े ये तारीख मौरख है। जौनपुर पर देखिए इतनी जखीम किताब उन्होंने लिखी है। जौनपुर के लिए बहुत अहम किताब ये है। मशाइख और बुजुर्गान दीन के हालात है, तामीरात है जो अच्छा सूफिया के जितने सिलसिले हैं जी, आप बोलते जाइए, वो इसमें मिलेंगे। कलंदरिया सिलसिला जौनपुर ही से निकला है, जौनपुर से, और शितारिया सिलसिले की भी दूसरी शाख यहाँ से है। शितारा और सोहरवर्दी सिलसिले, इस तरह उन्होंने बहुत काम किया है। ये बड़ी अहम किताब जौनपुर के हवाले से है। ये मिल नहीं रही थी तो इसको फोटो स्टेट भी करवाया डॉक्टर साहब। हाँ ये आपने ये बात बताई, मुझे भी लग रहा था कि ये क्या है, लेकिन फोटो स्टेट भी बहुत शानदार है। ये दिल्ली जाके डिजिटल खासतौर से जौनपुर से गए दिल्ली करवाने इस PDF एक किताब के लिए। मैंने आपका ये शौक जो है, ये देखिए तो जखीम किताबें जो देख रहे सब फोटो स्टेट है। जी जी जी, लाखों रुपए तो फोटो स्टेट करवाए, जितना मिलने की हालत है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए अगर आप देखेंगे तो खुद नविश जी, ये जौनपुर से पहली अर्ध कथानक के नाम से अकबर के जमाने में बनारसी दास जैन था, उसने लिखा है। जौनपुर के हालात भी है और बहुत कुछ इसमें मिलता है जी। आपके पास तो इतने जखीरे हैं जी जी, तो मैंने यही सोचा कि एक वीडियो 30 मिनट से लगभग जी जी जी। और फिर कभी आते हैं अमेरिका से डॉक्टर साहब, ये भी लोग आए अहमदाबाद से, बहुत बड़ा एक वफ्द आया था। हमारे दोस्त पीर मदीन शाह लाइब्रेरी के हैं जी, बड़ी लाइब्रेरी है जी जी। वो लोग आए दिल्ली से, पूरे मुल्क से आप समझ लीजिए, और
तलबा तो आते ही रहते हैं पीएचडी वगैरह के लिए। और भी आखिरी और बहुत तीखा सवाल मैं आपसे जी 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 जरूर जरूर तो बात आप कीजिए ये उसमें। बताइए मुझे, और आपने जितनी लगन मेहनत और इस तरह से जो आपकी आमदनी बड़ी महदूद है, महदूद है। मैं मजदूर और महदूद तो पूरा जमाना है जी। तो जरिए माश जो है वो मजदूरी है। मजदूरी का मतलब जिलसाजी करना तो हाथी ही काम है, कोई मशीन। तो ये किताबें हैं, वालिद साहब का फैजान है, तो खुद आलिम थे वालिद साहब। तो हम मेरा सवाल छूट न जाए जी, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आपने जितनी लगन मेहनत और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हैंड टू माउथ वाली जिंदगी आपने किताबों पर इतना खर्च किया जी, और ये लाइब्रेरी जो है जौनपुर की एक पहचान भी है। जी जी जी। तो विस्फोटक सवाल ये है कि क्या आपका कोई ऐसा वारिस है, जैसे आपने कहा कि निजाम साहब ने आपको हवाले कर दिया कि आप बेहतर आदमी हैं, ये आप ले लीजिए, उन्होंने अपनी औलाद या अपने रिश्तेदारों को न देकर आपको दिया, तो क्या आप ऐसे किसी औलाद को इस लाइन में रखा है? साहब जो सच्चाई है जी, एक तो हालात कुछ ऐसे थे कि आला तालीम नहीं हो सकी जी, जो तालीम हुई तो उर्दू से नाबलद थे जी, उनको अहमियत का एहसास बच्चों का है कि हमारे अब्बू की ये चीजें हैं कि कदर कीमत है जी, लेकिन इस हद तक नहीं है जी, ये इस बात का अफसोस है जी। ये निजाम साहब की तरह आदमी तलाशी है दो एक नजर में है अपनी जानशीनी आप ही की तरह निकले कि शर्त यह है कि वो भी दो एक हमारे इरफान जौनपुरी के जहन का और देखिए दुआ कीजिए दो एक लोग नजर में है। लाइब्रेरी कायम करना तो बहुत आसान होता है, लाइब्रेरी को महफूज रखना और लाइब्रेरी को कारी से जोड़ के रखना ये बहुत मुश्किल काम है। तजर्बा तो डॉक्टर साहब ये रहा कि जैसे अगर 4 बच्चे हैं जी, लाइब्रेरी की परवरिश 5वें बच्चे की तरह की जाती है। जी जी बिल्कुल। और ये मौलवी महेश प्रसाद ने अपने खत में हमारे उस्ताद मौलाना निजाम जौनपुरी साहब को ये भी है आपको दिखाया, उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं कबूतर पालते हैं उस तरह मैं किताबों को पालता हूँ। ये उनका लिखा हुआ मौजूद है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ उन अदबा और शोरा को जिनके घर में किताबें हैं, आप उन किताबों का वारिस पैदा कीजिए। तो हम लोग बात यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।